जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है। नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम दूसरा रूल पढ़ेंगे, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना। कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, एक छोटा सा रूल है, इसको पढ़ लेते हैं। जब कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर आया हो तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय उसमें सबसे पहले नो अदर के साथ सो एज का प्रयोग किया जाता है। इस नियम में यह बताया गया है कि यदि आपके एग्जाम में कंपैरेटिव डिग्री आ गई है और उसमें देन एनी अदर आया है और आपको पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए कह दिया गया है, तो आपको सबसे पहले नो अदर लगाना है और नो अदर के साथ डिग्री के अगल बगल सो एज का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राणा प्रताप वाज ब्रेवर देन एनी अदर किंग। राणा प्रताप माने राणा प्रताप, वाज में थे, ब्रेवर माने होता अधिक बहादुर थे, देन माने के अपेक्षा, एनी अदर माने दूसरे, किंग माने होता राजाओं के। राणा प्रताप दूसरे राजाओं की अपेक्षा अधिक बहादुर थे। ये वाक्य हमारा किसमें है, ये वाक्य हमारा इसमें देन आया है, एनी अदर आया है, तो ये वाक्य हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है। कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री का है और हमें कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना है। छोटा सा रूल्स है हमारे पास, जब कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य हम पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं तो वाक्य की शुरुआत हम करते हैं सेकंड सब्जेक्ट से। इस रूल को आप हमेशा याद रखिएगा। हम सबसे पहले लगाएंगे नो अदर। क्या लगाएंगे, नो अदर। सबसे पहले नो अदर लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे, आपको नो अदर लगाने के बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा है, किंग लिखा है, यहाँ हो जाएगा किंग। किंग यहाँ राजा है और राजा के साथ यहाँ पर क्या होगा, वाज। तो जो हेल्पिंग वर्ब इसमें है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाइए, प्लूरल है तो वेयर लगाइए। तो नो अदर किंग वाज, उसके बाद आपको लिखना है डिग्री, तो यहाँ डिग्री लिखा है ब्रेवर। अब ब्रेवर आप क्या बना रहे हो, नो अदर यानी पॉजिटिव डिग्री बना रहे हो। तो पॉजिटिव डिग्री में आप जो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा ब्रेव। ब्रेव, अभी मैंने डिग्री लिख दिया। सो एज का प्रयोग कहाँ करना है, एक सो का प्रयोग यहाँ करना है और एज का प्रयोग यहाँ करना है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ये हमारी डिग्री है और डिग्री के अगल बगल सो एज का प्रयोग किया जाता है। तो नो अदर किंग वाज सो ब्रेव एज, उसके बाद जो आपका वाक्य बचा हुआ है आप उसे राइट कर दीजिए। बचा है राणा प्रताप। राणा प्रताप, ये वाला वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ। ये वाक्य हमारा कंपैरेटिव डिग्री का था और हमें पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो सबसे पहले नो अदर लगाते हैं, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए एक कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाने का एक रूल और देख लेते हैं, छोटा सा है। लिखा है, जब कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर आया हो तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय उसमें वेरी फ्यू के साथ साथ एच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इस छोटे से रूल में यह बताया गया है कि यदि आपका वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में है और उसमें देन मोस्ट अदर आया है तो आपको पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें सबसे पहले वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे और वेरी फ्यू के साथ आपको एज का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज द ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ संस्कृत। कालिदास माने कालिदास, इज माने है, ग्रेटर माने होता है अधिक महान है, देन माने के अपेक्षा, मोस्ट अदर माने होता है दूसरे, पोएट्स माने होता है लेखकों के, आप संस्कृत माने तो संस्कृत के। यानी कालिदास दूसरे संस्कृत के लेखकों की अपेक्षा अधिक, ग्रेटर माने होता है महान है। लेखक यहाँ पर इस वाक्य को हमको कंपैरेटिव डिग्री में है और हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव डिग्री। तो हमारे पास एक छोटा सा रूल है, जब कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य हम पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं तो वाक्य की शुरुआत सेकंड सब्जेक्ट से की जाती है। इस रूल को आप हमेशा याद रखिएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब आपके वाक्य में देन मोस्ट अदर आया हो तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय सबसे पहले उसमें वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वेरी फ्यू। अब यहाँ पर लिखा है पोएट्स ऑफ संस्कृत, तो पोएट्स ऑफ संस्कृत यहाँ कालिदास के साथ इस लगा है क्योंकि कालिदास सिंगुलर सब्जेक्ट है
और क्वाइट्स ऑफ संस्कृत ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। वेरी फ्यू यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा क्वाइट्स ऑफ संस्कृत, क्वाइट्स ऑफ संस्कृत ये हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट। और ये कौन सा है, इसमें एस लगा है, इसका मतलब ये हुआ है ये बहुवचन है और बहुवचन कर्ता के साथ हम लगाते हैं आर। तो वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ संस्कृत आर, उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पर लिखा है ग्रेटर, ये सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर हम लगाएंगे ग्रेट, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ लिखा एज एज, अब एज एज का प्रयोग कहाँ करना है, जहां पर आपकी डिग्री लिखी होगी उसी के आगे एज और उसके बगल में फिर एज का प्रयोग किया जाता है। तो एज, ग्रेट, एज लिखा जाएगा। उसके बाद क्या बचा हुआ है, सिर्फ कालिदास बचा है, तो आप लास्ट में कालिदास लिख दीजिए, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ये छोटा सा वाक्य है। इसी एग्जाम्पल की सहायता से आप वेरी फ्यू के बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने एक्सरसाइज से कर सकते हैं। और करने के बाद आप नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कोई भी वाक्य और कोई भी रूल इस वीडियो में न छूटे जिससे आपका लॉस